सबों के लिए है खुदावंद, वो हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आने वाले हों। खुदावंद जितने भी आज कलाम को सुने, इस कलाम को खुदावंद अपने दिलों में नक्श करें और इस पर अमल करने वाले हों। अपनी जिंदगियों में खुदावंद तेरे कलाम को अप्लाई करें और ढेरों बरकतों को हासिल करने वाले। बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी ही तारीफ करता हूँ। सारी इज्जत और जलाल खुदावंद तेरे ही नाम को है खुदावंद खुदा। आज जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं खुदावंद, जो भी किसी भी किस्म की खुदावंद परेशानी है, जो भी बीमारियां हैं, तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद तेरी हजूरी और तेरी ममूरी की वजह से जाती रहें। मांगता हूँ अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर आफ्ताब। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे और अपने जलाल के लिए आपको कसरत से इस्तेमाल खर्च करे। सो मैं बड़ी इज्जत एहतराम के साथ सिस्टर मारीटा विल्सन जॉन को दावत दूंगा कि वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करें। वेलकम सिस्टर जी। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सब बहनों और भाइयों को सलाम। भाई तनवीर ने दुआ भाई आफ्ताब के लिए थैंक यू भाई, आपने इतनी अच्छी दुआ की है। खुदावंद आपको बरकत दे और बाकी तमाम बहन भाइयों के लिए भी मैं बरकत की दुआ करती हूँ, जितने इस वक्त अपने वक्त में से निकाल कर आप खुदावंद के हुजूरी में हम सब हाजिर हैं, उसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। आज मैं खुदावंद का एक दफ़ा फिर से शुक्र करती हूँ कि उसने ये फजल दिया कि मैं जो खुदावंद की खेती में उसकी एक छोटी सी खादिमा हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसके फजल से उसने ये मुमकिन किया कि मैं आज एक दफ़ा फिर उसके कलाम को, उसके बाबरकत कलाम को आप सबके साथ शेयर करने वाली बनूँ। उसके लिए मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए। आइए आप मिलकर मेरे साथ पाकलाम को खोलेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6 बाब खोलेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 1 से 14 आयत को हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी 32 से 35 आयत तक पढ़ेंगे। और आज के कलाम का टॉपिक है जीसस सेड आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ। भाई रॉबर्ट, अगर आपने खोल लिया है तो आप जॉन चैप्टर 6 में 1 से 14 आयत तक पढ़ देंगे। जी जरूर। जी, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका यानी उसका 6 बाब पहली आयत से 14 आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाय ना हो।
चुनांचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे जो नबी दुनिया में आने वाला था फी अल हकीकत यही है। इसके बाद हम आयत नंबर 32 से 35 पढ़ेंगे। यसू ने उनसे कहा, हाँ जी 32 से, हाँ जी 32 से, हाँ जी यहाँ लिखा है, यसू ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, आए खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का ये कलाम का स्क्रिप्चर जो आज हमने मिलके पढ़ा है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, उन्होंने एक चीज की अनाउंसमेंट की कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। ये खुदावंद का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, जिसमें उन्होंने 5000 कलाम में लिखा है कि 5000 मर्द थे। और हमने बहुत दफ़ा इस कलाम को सुना है, लेकिन मेरा ईमान है कि हम जितनी दफ़ा भी कलाम को पढ़ते हैं, हम उसमें से हर दफ़ा नई चीज़ें ज़रूर सीखते हैं। तो आइए मिलकर फिर एक दफ़ा इस मौजज़े में से देखते हैं कि खुदावंद आज हमें क्या सिखाते हैं। और अगर हम इस मौजज़े को गौर से देखें तो मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील में इस 5000 मर्दों को मजीद एक्सप्लेन किया गया, और उसमें लिखा है, और खाने वाले औरतों और बच्चों के अलावा 5000 मर्द थे। इसका मतलब है अगर सिर्फ मर्द 5000 थे तो औरतें भी 5000 जरूर होंगी, और अगर हम बच्चों को भी साथ में काउंट करें तो 5000, या शायद एक फैमिली के साथ 2 या 3 या 4 बच्चे भी जरूर होंगे। तो ये टोटल इसके जो नंबर लोगों का बनता है वो 15 से 20 हजार तक का के लोग, और लोग वहां पर मौजूद थे जिनको खुदावंद ने उस दिन खाना खिलाया और उनको सैर किया। सो ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। कलाम में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि मौजज़ा क्या है। मौजज़ा या मिरेकल जैसा कि इसको कहा जाता है, अ मिरेकल इज एन इंटरवेंशन बाय गॉड टू मेक समथिंग हैपन that wouldn't normally happen, and that's something that defies natural law. मौजज़ा एक ऐसी चीज है जो एक ऐसा इवेंट है जो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। खुदावंद के अलावा मौजज़ा कोई और नहीं दिखा सकता, और नॉर्मली ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ सकती, और खुदावंद ही एक चीज ऐसी कर सकता है। और नॉर्मली नेचर में अगर हम देखें तो ऐसी चीज हमें नजर नहीं आती। जैसे जब मुल्क मिस्र से खुदावंद ने बहरे कुलजम में से इसराइलियों को पार कराया, तो कोई इंसान उस पानी को उनके लिए नहीं अलहदा कर सकता था खुद सिवाय खुदा के हाथ के। इसको हम एक मौजज़ा कहते हैं। हाउएवर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम खुदावंद के बहुत सारे फजल को और बरकत को हासिल करते हैं, लेकिन उसको मैं मौजज़ा नहीं कहूंगी, लेकिन उसको मैं खुदावंद की बरकत कहूंगी कि खुदावंद का हम पर फजल हुआ है और उसकी बरकत से हमने ये चीज पाई है। आज का जो इवेंट हम पढ़ रहे हैं, जो स्क्रिप्चर पढ़ा है, वो एक मौजज़ा है, क्योंकि 15 से 20 हजार लोगों को खाना खिलाना किसी इंसान के बस की बात उस वक्त नहीं थी, जबकि खाने के लिए भी कुछ मौजूद नहीं था। और जब हम आयत नंबर 2 में इसको पढ़ते हैं तो आयत नंबर 2 में लिखा है कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि वो मौजज़े जो बीमारों पर करता था वो उसको देखते थे। तो मेरा ख्याल है कि वो लोग काफी दिन से खुदावंद के साथ साथ चल रहे थे, और
एवरी डे, दिन और रात में खुदावंद जो मौजज़े करते थे, वो उन सब मौजज़ों को देख रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह फिलिप्पस से कहते हैं कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां लाएं। तो खुदावंद यीशु ने अपना एक इरादा जाहिर किया कि मैं आज इनको खाना खिलाना चाहता हूँ। और ये भी लिखा है कि उसने उसे आजमाने के लिए कहा था, हालांकि खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि वो क्या करेंगे। और फिलिप्पस जैसा कि कलाम हमें बयान करता है, वो कहता है कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए काफी ना होंगी। तो एक इंसान होते हुए जरूर मैं कहूंगी कि अगर मैं भी वहां होती तो शायद मैं भी पैसों के हिसाब किताब में या रोटियों के हिसाब किताब में लग जाती कि इतनी बड़ी भीड़ को कितनी रोटियां चाहिए होंगी और उसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। लेकिन उसको अभी भी खुदामंद को उसको नहीं पता था कि खुदामंद वहां पर क्या करने वाले हैं। और जब ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है तो शागिर्दों में से इंद्रियास ने उनसे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं। इसका मतलब इंद्रियास को भी नहीं पता था कि खुदामंद क्या कर सकते हैं, हालांकि वो इतने दिन से खुदामंद के साथ थे और वो उन तमाम मौजज़ों को देख रहे थे, लेकिन वो अभी भी इस चीज से अनअवेयर थे कि खुदामंद आज क्या करने वाले हैं। और खुदावंद ने कहा कि लोगों को बिठाओ। इस मौजज़े में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बयान करना चाहूंगी। जब उन्होंने कहा कि यहाँ एक लड़का है, वो एक छोटा सा बच्चा था जो खुदावंद के साथ पाकलाम हम नहीं बयान करता, लेकिन पता नहीं कितने दिन से वो खुदावंद के साथ साथ चल रहा था, खुदावंद की बातें सुन रहा था। वो एडल्ट नहीं था, वो एक छोटा सा बच्चा था। और उसकी माँ ने एक बहुत अक्लमंदी की कि अपने बच्चे को लंच बॉक्स पैक करके दिया। उसमें उसके पास मेरा ख्याल है ज्यादा रोटियां होंगी, लेकिन आज की डेट में उसके पास दो मछलियां और 5 रोटियां बच गई थी। लेकिन उस बच्चे ने, और जब खुदावंद ने कहा होगा कि जाओ देखो कि किसके पास क्या है, और जब शागिर्दों ने पूछा होगा कि किसके पास खाना है, आपके पास कुछ है, तो आप यकीन करें कि अंदाजा लगाएं कि इतने सारे लोगों में एक छोटे बच्चे ने अपना लंच बॉक्स पेश किया कि हाँ मेरे पास ये खाना है और मैं इसका आप क्या करेंगे। और उन्होंने कहा कि यीशु को इसकी जरूरत है। और उसने अपने उस छोटे से लंच बॉक्स को, जिसमें बहुत कुछ नहीं था लेकिन सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, उस बच्चे ने अपनी चीज को, अपने खाने को खुदावंद यीशु मसीह के लिए पेश किया कि आप इसको ले लें। तो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि हमारे पास अगर बहुत कुछ नहीं है खुदावंद को देने के लिए, चाहे थोड़ा सा भी है, हमें खुदावंद के लिए जरूर उसे पेश करना है। और हमारा थोड़ा सा हदिया, थोड़ा सा नजराना खुदावंद की नजरों में कभी भी छोटा नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने उस छोटे से लंच बॉक्स को, उस छोटे से खाने को लेकर जिस बड़ी भीड़ को खिलाया, उसके हवाले से उस बच्चे का नाम और उसका कलाम अभी तक वहां पर बयान किया जाता है कि उस एक छोटे बच्चे ने अपना खाना खुदावंद यीशु मसीह के लिए पेश किया, जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने जिसको बरकत दी और इतने सारे मजमा को और भीड़ को उन्होंने सैर किया। और खुदावंद ने एक दफा यहाँ पर फिर कसरत के साथ सबके लिए मुहैया किया। हमारा खुदावंद मौजज़ात का खुदावंद है, वो यहोवा यरी मुहैया करने वाला है, और वो ना सिर्फ कसरत से बल्कि बरकत के साथ और फजल के साथ मुहैया करता है। और खुदावंद ने वो रोटियां ली और शुक्र किया। खुदावंद ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और शुक्र किया और सब में बांट दी। और उन बचे हुए टुकड़े जब उनको जमा किया गया तो सब लोगों का सैर होने के बाद, पता नहीं वो लोग 12 घंटे से भूखे थे या कुछ 24 घंटे से भूखे होंगे, क्योंकि कितने दिन से वो चले थे, और उन सब ने पेट भर कर उस दिन खाना खाया और 12 टोकरियां वहां पर भरी गईं। और इस बड़े मौजज़े को देखकर लोग कहने लगे कि फिल हकीकत जो नबी दुनिया में आने वाला था वो बेशक फिल हकीकत ये ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग ईमान लाए यीशु पर और उन्होंने इकरार किया। हम इस चीज में, जब हम नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जब हम ईमान ले आते हैं और खुदावंद के सामने और लोगों के सामने इकरार करते हैं
तो बस, और उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद एक्चुअली आज हमारी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। मैं मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील में से आपके साथ कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहूँगी कि इतने बड़े मौजज़े के बाद जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ जो थी उन्होंने देखा, और उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या किया। इसके बिल्कुल फौरन बाद एक और मौजज़े का बयान भी है, झील के मौजज़े का, लेकिन हम आज उस पर बात नहीं करेंगे। किसी और दिन हम उसमें से ज़रूर सीखेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको आगे लेकर हम चलेंगे। इसके बाद आयत नंबर 22 में लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पास खड़ी थी देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि वो वहां से रात को निकल गए थे। मेरा ख्याल है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको खाना खिलाया तो उस वक्त शायद दोपहर का वक्त था, या शायद 2 या 3 बजे होंगे, और जब तक लोगों ने खाना खाया तब तक शाम हो चुकी थी, और शाम के बाद रात हो चुकी थी। तो जब हम शाम के वक्त पेट भर कर खूब अच्छी तरह से खाना खाते हैं तो यकीनन इंसान होते हुए हमें नींद आ जाती है, और मेरा ख्याल है कि वो सारे लोग पेट भर कर आराम के साथ वहां पर सो गए होंगे। फिर इस भीड़ को एक्चुअली जाग आती है दूसरे दिन। तो फिर लिखा है कि दूसरे दिन जब वो उठे तो वहां पर कोई भी नहीं था, ना यीशु था ना ही उसके शागिर्द थे, बस भीड़ वहां पर रह गई थी और वहीं पर उन्होंने रोटी खाई थी। इससे आगे जब हम चलेंगे तो फिर लिखा है कि आयत नंबर 24 ने कि भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी किश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कुफरहुम को आए। अब ये देखें, इतनी बड़ी भीड़ ने खाना खाया है, दूसरे दिन सैर होकर, उसी दिन वो खाना खाकर सैर होकर वो सोते हैं, दूसरे दिन उठते हैं, उनको यीशु नहीं मिलता, यीशु नहीं नजर आया। तो वो छोटी कश्तियों में बैठकर वो पूरी भीड़ यीशु की तलाश को वहां पर जाती है। कुफरहुम को उनको कहीं से खबर मिली कि यीशु कुफरहुम को गया है, तो वो वहां पर यीशु के पीछे जाते हैं। यहाँ पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप नोट कर सकते हैं अगर आप लिख रहे हैं, यीशु की तलाश। ये लोग यीशु की तलाश कर रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। ये उसको ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने अभी अभी कल ही हमें खाना खिलाया था, तो आज हम उसको ढूंढ रहे हैं कि आज यीशु कहाँ है। और जब खुदावंद के पास पहुंचते हैं तो खुदावंद यीशु वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदावंद है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु को पहले से ही पता है कि वो उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं, और यीशु आयत नंबर 26 में उनसे कहते हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटी खाकर सैर हुए हो। खुदावंद को पता है कि वो किस लिए उसे ढूंढ रहे हैं। वो यीशु की तलाश क्यों कर रहे हैं? वो यीशु की तलाश कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि वो आज फिर रोटी खाने के चक्कर में है कि कल तो खुदावंद ने मछलियां खिलाई थी, आज देखें आज खुदावंद हमें क्या खिलाएगा। और इस कॉन्वर्सेशन को जब आगे बढ़ती है तो मैं समझती हूँ कि खुदावंद हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे, बिल्कुल उस भीड़ की तरह ही मैं भी महसूस करती हूँ कि खुदावंद पहली आयत में जब हमने इस कलाम को शुरू किया था तो वहां पर लिखा था कि यह भीड़ बहुत दिन से खुदावंद के साथ थी और वो जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था वो उसको देख रहे थे, और फिर उस दिन खुदावंद ने इनको खाना खिलाया और अब वो भीड़ खुदावंद के पीछे पीछे है ताकि खुदावंद से और खाना हासिल कर सकें और रोटी हासिल कर सकें। ये पूरा चैप्टर रोटी के पीछे है, जिसपे रोटी का वर्ड बार बार उसमें आया है, क्योंकि ये भीड़ यीशु के पीछे रोटी के लिए, जो खुदावंद ने उन्हें खाना खिलाया उसके पीछे थी कि वो खुदावंद से वापस खाना हासिल कर सकें। लेकिन इस खाने को हासिल करने के चक्कर में ये भीड़ कितनी सेल्फिश और खुदगर्ज हो गई, ये जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम इस पर गौर करेंगे और मिलकर सीखेंगे। और खुदावंद इससे आगे चलकर कहते हैं कि
आयत नंबर 32 में लिखा है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। और उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। अब खुदावंद, आप इस चीज को देखें कि खुदावंद उनको क्या सिखाना चाह रहे हैं, और उनकी लोगों की सुई अभी भी रोटी पर ही अटकी हुई है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा बाप आसमान से तुम्हें रोटी देता है। खुदा की रोटी आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी देती है। और वो फिर से कहते हैं कि खुदावंद, ये रोटी हमको रोज ही दिया कर। हम अपनी जिंदगी में अक्सर इस तरह से सेल्फिश और खुदगर्ज होते हैं, और कितनी ही दफा खुदावंद हमें बरकत देते हैं और चीजें ब्लेसिंग हमें देते हैं, अपना फजल हमारी जिंदगी पर करते हैं, लेकिन हम उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते जो खुदावंद ने ऑलरेडी हमारी जिंदगी में की है, क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं कि अब खुदावंद इसके बाद हमें और क्या देगा, अब हम खुदा से और क्या हासिल कर सकते हैं। हम हमेशा खुदावंद से लेने के चक्कर में होते हैं, और खुदावंद को कुछ देने के लिए हमारी समझ और अकल कभी काम ही नहीं करती। बिल्कुल उसी तरह से ये भीड़ भी खुदावंद की इस बात को, और जो वो उसे जो उन्हें वो सिखाना चाह रहे हैं, उस चीज को वो नहीं समझ रहे। और वो फिर कहते हैं कि ये रोटी हमें हमेशा दिया कर, मतलब हम तो रेडी हैं, हमें अब वापस से रोटी खिलाओ। और खुदावंद उनसे कहते हैं कि जिंदगी की रोटी तो मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद ने कहा कि तुम रोटी की तलाश कर रहे हो, जिंदगी की रोटी तो मैं हूं वो रोटी जो जिंदगी बख्शती है। और फिर उन्होंने फिर भी कहा कि तुमने मुझे देख लिया है और फिर भी ईमान नहीं लाते। वो उन्हें कह रहे हैं, वो इस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं कि तुम इतने दिन से मेरे साथ हो और मौजज़े देख रहे हो और फिर भी ईमान नहीं लाते। और एक दफा मैं फिर पिछली आयत में वापस जाती हूँ, और 3 आयत इसकी आयत नंबर 30 में जब खुदावन से ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो फिर कहते हैं, अच्छा फिर तू कौन सा निशान दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा यकीन करें। तो मुझे इस बात को, इस आयत को जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ कि इतने आप लोग खुदगर्ज हैं, और आप इतने दिन से खुदावंद के साथ चल रहे हैं, और फिर उनसे मांग रहे हैं कि हमें निशान दिखाता कि हम देखकर तेरा यकीन करें। मतलब आपने जो कुछ भी मौजज़े अब तक देखे, क्या वो इनफ नहीं है आपके लिए? और आपने उससे कुछ बरकत नहीं पाई? क्यों आप हर रोज ईमान लाते हैं और फिर अपने ईमान से फिर जाते हैं, और आज आप फिर नया मौजज़ा मांग रहे हैं? और खुदावंद को क्यों हर रोज आपको प्रूफ करने के लिए नया मौजज़ा आपको देना पड़ता है कि आप हर रोज ईमान लाएं? आप क्यों एक दफा ईमान लाकर, उसके नाम पर ईमान लाकर उसकी जिंदगी को नहीं हासिल कर लेते और अपने ईमान पर कायम रहते? और आप हर रोज उनसे निशान मांगते हैं कि आज नया दिन है, चल आज हमें फिर से वापस कुछ और दिखा ताकि हम आज के लिए यकीन करें। आपका कल का ईमान किधर चला जाता है? और इतने ये लोग खुदगर्ज हैं कि वो खुदावन से इतनी ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इतना बहस और मुबाहसा कर रहे हैं कुछ लेने के लिए। और वो क्या रोटी है, ये स्क्रिप्चर में बार बार बता रहा है कि वो खुदावन से रोटी मांग रहे थे, रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी रोटी अभी भी मांग रहे थे, उनकी भूख अभी भी नहीं मिटी। और जब खुदावंद, और मैं ख्याल कर सकती हूँ एक ईमानदार होते हुए कि खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त कितना गुस्सा आ रहा होगा इन लोगों की बातों से कि ये क्या कह रहे हैं, और उनकी बातों का मतलब क्यों नहीं समझ रहे। लेकिन खुदावंद इस कॉन्वर्सेशन में आगे जब बढ़ते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि जो मुझ पर जिंदगी की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो फिर भी प्यासा ना होगा। और फिर वो कहते हैं कि क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और फिर वो कहते हैं कि मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। खुदावंद उन्हें
मजीद सिखाना चाह रहे हैं कि जिस रोटी की वो बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, बल्कि रूहानी रोटी उससे ज्यादा जरूरी है ताकि वो हमेशा की जिंदगी पा सके। और उससे आगे लिखा कि बस यहूदी उस पर बुड़बुड़ाने लगे। अब ये वापस से मैं इस चीज को रिपीट करूंगी कि ये लोग पहले तो खुदावंद के साथ रहे, इनको उन्होंने मौजज़ा देखा, फिर उन्होंने खाना खाया, फिर रोटी की तलाश में, यीशु की तलाश में निकल पड़े। तो पहले ये यीशु को तलाश करते हैं, लेकिन वो जब उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं आसमान की रोटी के बारे में तो वो बुड़बुड़ाने लगते हैं। अब वो उन पर कुड़कुड़ा रहे हैं कि वो कैसी बातें कर रहा है, ये हमसे किस तरह की बातें कर रहा है, हम तो इससे रोटी मांग रहे हैं और पता नहीं ये हमसे किस तरह की बातें कर रहा है जो हम हमारी समझ से भी बाहर है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, लेकिन यहाँ पर हम 4 चीजों को सीखेंगे कि इस इतने बड़े मौजज़े के बाद लोगों ने क्या किया। सबसे पहले तो वो यीशु की तलाश में निकल गए, दे आर सीकर्स, वो खुदावंद की तलाश कर रहे हैं। उसके बाद वो बुड़बुड़ाने लगे, नाउ दे आर कंप्लेनर्स, अब वो कंप्लेन कर रहे हैं खुदा की एक दूसरे के साथ कि ये कैसी बातें कर रहा है, ये हमसे किस तरह का कलाम कर रहा है, ये हमें रोटी क्यों नहीं दे रहा। तो सीकर से कंप्लेनर्स की स्टेट में वो आ गए हैं। उसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे मजीद कहा, रिगार्डलेस ऑफ के वो गुस्सा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, यीशु मसीह ने अपनी बातें बंद नहीं की, वो उनसे मजीद कलाम करते जा रहे हैं। और उस कलाम में से उन्होंने मजीद कहा कि मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। और वहां पर आयत नंबर 52 में लिखा है, फिर यहाँ पर पहुंचकर वो सिर्फ कुड़कुड़ाने नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे, खुदावंद यीशु मसीह के साथ झगड़ा करने लगे। वापस से देखते हैं, पहले वो यीशु को तलाश कर रहे थे, दे आर सीकर्स, देन दे आर कंप्लेनर्स, वो बुड़बुड़ाने लगे, और उसके बाद वो आपस में झगड़ने लगे, नाउ दे आर क्वेरलर्स, अब वो झगड़ रहे हैं खुदावंद के साथ जिससे उन्होंने रोटी खाई। अभी तक तो वो जिंदगी की रोटी के लिए, क्योंकि खुदावंद ने क्लेम किया कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, तो वो खुदावंद से झगड़ना शुरू हो गए। इसके बाद आयत नंबर 52 के बाद जब वो झगड़ने लगे तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें मजीद कहा, और उन्होंने कहा आयत नंबर 51 में मैं जाके पढ़ूंगी, और सॉरी 54 में ऐसा लिखा है, 53 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। अब कलाम तो हार्ड होता जा रहा है खुदावंद यीशु मसीह का, उन्होंने वो मजीद कलाम करते जा रहे हैं और कलाम की सच्चाई बयान कर रहे हैं, वो अपनी हकीकत, अपनी और अपने बाप की हकीकत बयान कर रहे हैं, खून और गोश्त की सीक्रेट जो उनके पास है, जो हकीकत है वो बयान कर रहे हैं। और इतना हार्ड और इतना टफ कलाम वो लोग जो सिर्फ रोटी खाने के लिए उसके पीछे चल रहे थे वो हजम नहीं कर पाए। यहाँ पर देखें भाई और बहनों के, उन्होंने खुदावंद ने जो रोटी और मछलियां उनको खिलाई वो तो बड़े मजे से उन्होंने खा ली और हजम भी कर ली, लेकिन वो हजम करने के बाद जब खुदावंद अपना कलाम करते हैं तो कलाम उनसे हजम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हम खुदावंद से सिर्फ जिस्मानी चीजें हासिल करना चाहते हैं और उनको कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन जब खुदावंद का टफ कलाम, सख्त कलाम की बात आती है तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं, अपने दिल और दिमाग को भी बंद कर लेते हैं और उसको कबूल नहीं कर पाते। और यहाँ पर लोगों ने अपने दिल और दिमाग को बंद कर चुके हैं और वो कलाम उनकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, उनकी समझ से बालातर है कि खुदावंद उनसे क्या कलाम कर रहे हैं। और उसके बाद वो मजीद झगड़ने, आपस में झगड़ने शुरू हो गए और
इस कलाम के जब हम आखिर में पहुंचते हैं तो आयत नंबर 66 में, आयत नंबर 66 में है, उस पर उसके शागिर्दों में से बुथेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने खून और गोश्त का कलाम इस दिन इनके साथ फरमाया तो वो उस दिन ना सिर्फ बहुत सारे यहूदी वहां से, उस भीड़ में से बहुत सारे लोग वापस चले गए, बल्कि उसके शागिर्दों में से भी बहुत सारे खुदावंद को छोड़कर चले गए। They were deserters now. देखें कलाम कैसे आगे बढ़ता है। आयत नंबर 24 में खुदावंद को तलाश रहे थे। आयत नंबर 41 तक जो पहुंचते पहुंचते वो बुड़बुड़ाने लगे। आयत नंबर 52 में वो झगड़ने लगे और आयत नंबर 66 तक पहुंचते पहुंचते सेम डे वो खुदावंद को छोड़कर चले गए। उन्होंने खुदावंद को अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर जो चीज एक मैंने सीखी कि हम खुदावंद से सिर्फ लेना जानते हैं लेकिन उसको कुछ देना नहीं जानते। हम खुदावंद से चीजें हासिल करना चाहते हैं और खुदावंद को इसलिए शायद तलाश करते हैं ताकि हम उससे कुछ पा सकें, हम उनसे चीजें हासिल कर सकें। लेकिन जब खुदावंद हमसे कलाम करते हैं और कलाम की सच्चाइयां जो सख्त जब हमारी जिंदगी में आती हैं तो हम उनको कबूल करने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर लोगों ने क्यों खुदावंद को छोड़ दिया? इसलिए क्योंकि they didn't get from Jesus what they wanted. उन्हें खुदावंद से जो चाहिए था, क्या खुदावंद ने उनको दिया? नहीं, खुदावंद ने उनको नहीं दिया। हालांकि वो कल ही खुदावंद ने वो चीज उनको दे दी थी। वो कल भूखे थे, खुदावंद ने उनको रोटी दी। आज खुदावंद ने उनको रोटी नहीं दी बल्कि रोटी पर कलाम दिया। तो वो जो खुदावंद से मांग रहे थे खुदावंद ने उनको नहीं दिया, लेकिन खुदावंद जो उनको आज दे रहा था जिंदगी की रोटी, वो कबूल करने से वो इनकारी थे, वो उन्होंने कबूल नहीं किया। They didn't want what Jesus offered them. खुदावंद आज जो कलाम उनको दे रहे हैं कबूल करने के लिए वो उसको कलाम को कबूल नहीं कर रहे, लेकिन वो खुदावंद से कुछ और डिमांड कर रहे हैं जो वो खुदावंद उनको नहीं दे रहे। यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या हम भी आज इन्हीं लोगों की तरह तो नहीं करते कि खुदावंद की तलाश सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम खुदावंद से रोटी हासिल कर सकें, अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को हासिल कर सकें, या हम खुदावंद की तलाश इसलिए करते हैं ताकि उससे ज़िंदगी को हासिल कर सकें। हमें इस पॉइंट पर आज इस कलाम के वसीले से ज़रूर सोचना है और खुदावंद से देखना है कि हम कलाम को सुनने के बाद उसकी सख्त जो चीज़ें हैं उनको पढ़ने के बाद और सीखने के बाद हमारा रिएक्शन कहीं उन लोगों की तरह तो नहीं। लेकिन मुझे एक चीज़ जो आखिर में जब स्टोरी एंड होती है और मुझे बहुत पसंद आई, वो आयत नंबर 67 में थी कि बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? और शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया कि खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात पतरस ने उस वक्त उससे कही। और मैं मुकद्दस पतरस की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। और मैं आज के इस कलाम को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे पतरस की इस बात के साथ कि खुदावंद जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं और हम तुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं दुआ करती हूँ कि आज इस कलाम के वसीले से खुदावंद हमारी ज़िंदगी में भी अपने फजल को जारी फरमाए ताकि हम उन लोगों की तरह ना बने जो मौजज़े हासिल करने के बाद खुदावंद को छोड़कर चले जाते हैं, बल्कि हम पतरस की तरह और उन 12 शागिर्दों की तरह रहें जो खुदावंद के साथ रहे और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं और तुझे छोड़कर हम किसके पास जाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे।